everyone, welcome back to my vlogs. Thank you for coming back and watching it again. I know it is very boring to watch everyday study schedule, but स्टूडेंट की लाइफ में इसके अलावा तो कुछ और नया होता नहीं है इंटरेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा पेंडिंग वर्क था वो कंप्लीट कर रही थी। आज मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना स्टडी के साथ कंटिन्यू करूँगी, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा पेंडिंग वर्क था और मुझे लग रहा था कि वो रात में करने से बेटर है कि मैं अभी इसे कंप्लीट कर दूँ और सो दैट मेरे पास पूरा दिन हो बाकी की चीज़ें कंप्लीट करने के लिए। तो फिर मैं अपना स्टार्टिंग में उठते ही सबसे पहले यही काम करने लगी। तो मैंने 2 बजे तक अपने टेस्ट को कंप्लीट किया। फिर मैं ये टेस्ट कंप्लीट कर रही थी, उसी के बीच में मैं सोचने लगी थी कि कहीं मेरा टाइम बहुत ज़्यादा तो ऑक्यूपाइड नहीं हो रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने रिवीजन को दूं। लेकिन फिर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, सोच रही थी इसे छोड़ देती हूँ, रात में कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन फिर मैं मोटिवेटेड रही कि नहीं, मुझे अभी कंप्लीट करना है, सो दैट मैं रात के लिए कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ूँ। इसी के साथ साथ मैं सोच भी रही थी कि आज मुझे और क्या कंप्लीट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, आप बना कुछ और रहे होते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था, मैं थोड़ा परेशान हो रही थी। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया और उससे पूछा कि क्या करना। और इसी बीच ये कर्टन मुझे इतना परेशान कर रहा था। आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग में ही बारिश होना स्टार्ट हुआ था और शाम तक कंटिन्यूसली बारिश होता रहा था। बट मौसम इतना अच्छा हो गया था कि पढ़ाई करने में मज़ा आने लगा था। तो इसी के साथ साथ मैं ये कंटिन्यू कर रही थी और फिर मैं सोचा मैं थोड़ा सा नीचे जाके ग्रीन टी या कुछ भी पी के आती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी और डैडी दोनों मिलके क्या देख रहे हैं, कृष्ण लीला। मेरे पेरेंट्स को इतना मज़ा आ रहा था उसे देखने में, उन्हें इतना इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि आज राधा रानी का अष्टमी थी। तो मेरी मम्मी फास्ट रहती हैं, तो मम्मी डैडी को समझा रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसी में ये लोग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, दे आर सो क्यूट, दे आर वॉचिंग लाइक किड्स। तो ये देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बट ठीक है, ये पेरेंट्स की एज होती है एंड इफ दे आर ऑक्यूपाइड इन समथिंग एंड दे आर हैप्पी देन इट मेक्स यू फील हैप्पी, है ना। यहाँ पर मैं उनसे बोलती हूँ ये अब क्या कर रहे हो, तो दोनों लोग हंसने लगे। उसके बाद फिर मम्मी और मैंने मिलके, मम्मी का फास्ट था तो मम्मी ने अपने लिए मखाने फ्राई किए, तो उन्होंने मुझे भी एक चाय दी और खुद भी चाय पीने लगी। फिर वो मुझसे डिस्कस कर रही थी कि उनका पेट भर गया क्योंकि उन्होंने एक एप्पल खा लिया था मॉर्निंग में, तो इससे और ज़्यादा उनका पेट भर जाएगा। तो मैंने उन्हें बोला नहीं मम्मी, फास्ट में आप कितना भी खा सकते हो, भगवान ये नहीं बोलता है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, वो ये बोलता है बस मन में श्रद्धा रखिए। इसके बाद मैं ऊपर आई वापस से अपना वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि आपके पास जितना भी समय बाकी है और आपके पास अगर कम लिमिटेड टाइम है तो आप अपनी समरीज को सिर्फ रिवाइज कर लो, क्योंकि घटना चक्र के स्टार्टिंग में जो समरीज दी हुई है वो सफिशिएंट होती है, क्योंकि उसी से बाकी के क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड होते हैं। तो फिर वो सारे समरीज को ही आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका मैक्सिमम वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आप ऑन टाइम अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। तो यहीं पे मैं फटाफट अपना हाईलाइट करते हुए और इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स को पढ़ते हुए, वैसे इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स तो आपको पता ही होगा कि बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो इस घटना चक्र से आप हाईलाइट करके लिख सकते हो। बाकी शॉर्ट लिस्ट तो मैंने कर ही लिया था चीज़ों को, वो मैं रिवाइज़ कर रही थी। मेरे खुद के नोट्स को मैं कल रिवाइज़ करूँगी। कल मेरा टारगेट है कि मुझे वीडियोस कंप्लीट करना है, एक बार एनसीईआरटी की सारी वीडियोस या फिर मैराथन देखूँगी, जिससे कि मेरा एक होलिस्टिक इंडियन ज्योग्राफी का रिविजन हो जाए। इसके बाद फिर मैं यही कंटिन्यू कर रही थी। फिर मुझे लगा अब क्या ही आगे ब्लॉग को शूट करना, इतना आई थिंक इनफ है, क्योंकि डेली मुझे ब्लॉग्स डालने हैं। तो फिर मैं थोड़ा ही क्लिप्स रखना चाहती हूँ। मैं रात को उठने का और सुबह सोने का भी क्लिप डालने की कोशिश करना चाह रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको ब्लॉग करने के लिए भी एक टेक्निक होना चाहिए, जो अभी मेरे अंदर स्किल्स नहीं है। थोड़ा बहुत स्किल्स आ रहा है, तो मैं 1-1.5 घंटे बस इसी को एडिट करने में अपना देती हूँ समय, और बाकी टाइम तो मैं फुली ऑक्यूपाइड दिन में रहती हूँ। तो ऐसे मेरा दिन पूरा कब चला जाता है, कब स्टार्ट होता है, कुछ समझ में नहीं आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।